हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर अकाउंट से, चैप्टर नंबर 2। वो आपका है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो जो अकाउंट टर्म्स आप अकाउंटिंग टर्म्स यूज करते हो और आपके काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी कि अकाउंट्स में इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो ऐसे ही फर्स्ट है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो दो पार्टीज के बीच में होती है फॉर बिजनेस पर्पस और जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए दैट इज इनिशिएट्स बिटवीन टू पार्टीज, जो टू पार्टीज के बीच में होगी, एंड दैट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप उसे क्या कहोगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ गुड्स है आपकी, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स है, ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेमेंट टू क्रेडिटर है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या हो रही है? ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। फिर इसी में फ्रेंड्स फर्दर है, सच ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेजरेबल इन मनी। इन ट्रांजेक्शन के लिए ये मनी में मेजर होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन आप मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो आपकी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बी इन कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है आपकी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर सेकंड है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर अकाउंट। ये क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है, एक रिकॉर्ड रखना ट्रांजेक्शन का अंडर अ पर्टिकुलर अकाउंट। फॉर एग्जांपल, रेंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया। तो आपको क्या करने पड़ेंगे? ये सारी चीजें कहाँ बुक करनी पड़ेगी? उसी पर्टिकुलर अकाउंट में आपको बुक करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना, उसे हम कहते हैं अकाउंट। थर्ड है आपका फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स अमाउंट और एसेट्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट है या कोई आप बोल सकते हो एसेट्स है जो क्या करा है? ऑनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ऑनर उस बिजनेस में लेके आया है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। कैपिटल भी क्या होती है? क्योंकि एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे आपको बताऊंगी आगे थर्ड चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है कि प्रोप्राइटर और कंपनी अलग अलग है, मींस कंपनी और पर्सन अलग अलग, दो पर्सन है, इन्हें एक ट्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए कैपिटल क्या है? इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। तो ये क्या है? लाइबिलिटी है बिजनेस की, किसके अगेंस्ट? प्रोप्राइटर के अगेंस्ट। इट डिक्रीज, ये कम होगी व्हेन इट इज विदड्रॉन और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस। अगर बिजनेस को लॉस होता है या आप उसको विदड्रॉ करोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ कैपिटल आर नोन एज शेयर होल्डर। कॉन्ट्रीब्यूट, जो कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कैपिटल लेके आता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम शेयर होल्डर। बेसिकली कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो है वो आपकी बनती है कैपिटल। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर 4 है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? बेसिकली जो भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, गुड्स विड्रॉ करता है, आप उसको कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ऑनर। जो ऑनर क्या करेगा? अमाउंट विड्रॉ करेगा, गुड्स विड्रॉ करेगा फॉर द पर्सनल यूज और पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल बाय द ऑनर। तो ड्राइंग बेसिकली क्या कर देगी? आपकी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगी। इन्वेस्टमेंट किसकी? इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल बाय द ऑनर। जो ऑनर ने पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट लगाई है बाय द कैपिटल, इन्वेस्टमेंट लगाई है, वो ड्राइंग उसको क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। पॉइंट नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? आपकी कोई लाइबिलिटी है, आपकी बोल सकते हैं जिम्मेदारी है कि आपको ये चीजें करनी है, तो आप उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स है आपको वो अमाउंट पे करना है, आपकी पे करने की लाइबिलिटी है। इट मीन्स द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। जो बिजनेस को अमाउंट पे करना है, पेबल बनता है और उसको पे करना है, वो कहते हैं हम उसको लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी भी टू टाइप्स के। इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? टुवर्ड्स ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। जो ऑनर के टुवर्ड्स है वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है? जो आउटसाइडर के अगेंस्ट है। आउटसाइडर के लिए जो लाइबिलिटी है वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो एग्जांपल क्या है? आपकी क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको क्रेडिटर्स को पैसा देना है, जिसको आपको पैसा देना है वो आपकी लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये आपकी लाइबिलिटी है। फिर क्या है? आपकी लाइबिलिटी भी टू टाइप्स की हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, सेकंड है आपका करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट होता है जिसको आप ज्यादा 1 साल के बाद तक पे कर सकते हो। आप बेसिकली बोल सकते हो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। इट इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी आप उनको पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स है, कोई 5 ईयर्स का लोन है, 10 ईयर का लोन है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो आप लॉन्ग टर्म में रीपे करोगे।
सेकेंड है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या एज्यूम किया जाता है कि आप इसको 1 साल के अंदर उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप इसको सेटल कर दोगे। इट इज रैप्ड लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे कर दोगे फ्रॉम एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ही आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा उसके उसी 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप उसको पे कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, तो ये सब आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है। मतलब क्या है कि आपको ये पैसा 12 मंथ्स के अंदर पे करना है, तो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होगी बेसिकली। फिर है फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स आपका एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, आपकी कोई पूंजी बोल सकते हो, आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिसे आप संभाल के रख सकते हो, कोई प्रॉपर्टी बोल सकते हो। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल जिनको आप टच कर सकते हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनटेंजिबल जिन्हें आप फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है फिर भी स्टिल आपकी एसेट्स है, ऑन्ड बाय द एंटिटी, जो एंटिटी के पास है। एसेट्स गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कंपनी। एसेट्स क्या होती हैं, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, जमीन है, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आपके फ्रेंड्स क्या है, एसेट्स है। एसेट्स भी 3 टाइप की होती है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट। अब हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। फर्स्ट है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है, जो आप इजीली जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेटर्स आपका करंट एसेट्स है, क्योंकि डेटर्स से आपको जल्दी पैसा मिल सकता है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच इज हेल्ड बाय द कंपनी टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। आप शॉर्ट पीरियड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है, उन्हें आप करंट एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। डेटर्स क्या है, आपका एक एग्जांपल है करंट एसेट्स का, क्योंकि डेटर्स से आपको जल्दी पैसा मिल सकता है, डेटर्स से आपको कैश मिल सकता है जल्दी से जल्दी, तो आपकी क्या है, करंट एसेट्स। दे कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड विद पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपने किसके लिए हेल्ड करी है, किस लिए रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखी हुई है, बट नॉट पर्पज टू रीसेल, जिनको आप रीसेल नहीं करना चाहते। जैसे आपकी फिक्स्ड एसेट्स होगी, लॉन्ग टर्म लोन्स होगे, तो आपकी क्या है, ये नॉन करंट एसेट्स है। अब आपका फिक्स्ड एसेट्स आ जाता है, कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया ना, फिक्स्ड एसेट्स भी नॉन करंट एसेट्स है। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। जिसको आपने किस लिए रखा हुआ है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो आपकी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टेंजिबल। टेंजिबल होता है जिन्हें आप टच कर सकते हो, लैंड, मशीनरी, ऐसी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हो, कंप्यूटर। और इनटेंजिबल होता है जिन्हें आप फिजिकली, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको आप टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या है, हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मशीनरी एंड कंप्यूटर। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, तो डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल हो गया, आपका ट्रेडमार्क्स हो गया, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप इन्हें क्या है, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट स्टिल आपकी क्या है, एसेट्स है। थर्ड आपका क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ना तो आपकी टेंजिबल होंगी ना इंटेंजिबल होंगी। अब ये कौन सी एसेट्स हैं जो ना तो टेंजिबल ना तो आपकी इंटेंजिबल है, तो एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको आप इस साल एक्सपेंडिचर तो आपने कर दिया, बट उसका बेनिफिट्स आपको आगे ईयर्स में मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल आप एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के पैसे आपने इस साल दे दिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एडवर्टीजमेंट 1 लाख रुपीज का और आपने 1 लाख रुपीज खर्च कर दिए, बट आपको उसका बेनिफिट्स क्या होगा, आपकी मार्केटिंग वैल्यू, आपकी सेल बढ़ेगी, वो आगे ईयर्स में बढ़ेगी। तो ये भी आपकी क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, जो आपको एसेट्स दिख नहीं रही बट स्टिल आपकी क्या है, ये एसेट है। ऐसे आपका पॉइंट नंबर 7 है रिसीट। रिसीट बेसिकली क्या होता है, जो आपको अमाउंट मिल चुका है या अमाउंट मिलने वाला है, किससे, कोई आपने एसेट सेल करी, कोई गुड सेल करे, कोई सर्विसेज सेल करी, तो रिसीट क्या है, रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। आप क्या क्या बेच सकते हो इसमें, जो आपको रिसीव्ड हो चुका है, जो आपको रिसीव होने वाला है, फॉर सेलिंग एसेट्स, एसेट सेल कर सकते हो, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, इन्हें आप क्या कहते हो, रिसीट्स। रिसीट भी आपकी 2 तरीके की होती है, फर्स्ट है आपका रेवेन्यू रिसीट एंड सेकंड है कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं आपकी, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, इट इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये वो अमाउंट है जो आपको रिसीव हो चुका है या रिसीव्ड होने वाला है फ्रॉम रूटीन बिजनेस, जो आपका रूटीन बिजनेस है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी आपका रूटीन बिजनेस है, सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सेल ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, तो उससे जो आपको पैसा मिलता है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है।
तो बेसिकली ऐसी रिसीट्स को आप P&L में शो करते, दे आर शोन इन द P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपके लिए एग्जांपल भी है, सेल ऑफ गुड्स जो है आपका रेवेन्यू रिसीट है, इंटरेस्ट ऑन FD आपका रेवेन्यू रिसीट है, जो रूटीन नेचर के हैं वो आपका रेवेन्यू रिसीट है। सेकंड है फ्रेंड्स आपका कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, जो बार बार नहीं हो रही है चीजें, जो रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है आपका। इट इज अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट मिल चुका है या जो आपको मिलने वाला है, विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी, और जो बैलेंस शीट में शो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में इसको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ बिल्डिंग आपका रेगुलर तो नहीं है कि आपकी बिल्डिंग सेल हो रही है, बार बार बिल्डिंग सेल हो रही है। सेल ऑफ मशीनरी ये आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है, तो आपका क्या है, ये कैपिटल रिसीट है, जो आपकी समटाइम होने वाली चीज है वो आपकी कैपिटल रिसीट है। देन फ्रेंड हमारा पॉइंट नंबर 8 है, 8 नंबर पॉइंट है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आप रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए लगाते हो। कॉस्ट कैसे लगाओगे आप? फॉर एग्जाम्पल रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, एक्सेट्रा। आप ऑफिस लोगे तभी तो आप वर्कर्स वहां हायर करोगे। ऑफिस में आपने टीम रख रखी है जिसको आप बिठाओगे, टीम को आप काम करोगे, तो आप रेंट किस लिए दे रहे हो? क्योंकि आपकी टीम वहां बैठी हुई है और वो काम कर रही है। काम करने के लिए आपने क्या कर, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने एक्सपेंस लगाया ना, तो आपका वो क्या है, एक्सपेंस। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस, मतलब जो आपने कॉस्ट लगाई है। सैलरी होगी आपकी, वेजेस होगी, ये सब आपके क्या है फ्रेंड्स, एक्सपेंस है। ऐसी आपका पॉइंट नंबर 2 है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट रिटर्न ऑफ मतलब होता है वो ऐसे बैड डेट्स जो आपको पैसा नहीं देना चाहते, या जो इतनी पोजीशन में ही नहीं आपको पैसा देंगे, जो आपके डूब चुके हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। एंड एक्सपेंस इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, और एक्सपेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। अब एक्सपेंस भी आपके 2 तरीके के, एक्सपेंस आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट आपका है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो क्या है, जिसके बेनिफिट्स आपको आगे मिलेंगे, आपने क्या है पहले ही पे कर दिया है। इट इज दैट एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे कर दिया है। एंड बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट ईयर, और आपको इसके बेनिफिट्स क्या है, अगले सालों में मिलेंगे। तो ये आपका क्या है फ्रेंड्स, प्रीपेड एक्सपेंस। सेकेंड है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपके एक्सपेंस हो चुके हैं बट आपने अभी तक पे नहीं करे हैं। एक्सपेंस इनकर्ड बट हैजंट बीन पेड, जो इनकर्ड हो चुके हैं बट अभी तक पे नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल एन ऑडिटर चार्ज फीस ऑफ ₹1,00,000, आपने ऑडिट करवाया, ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, उसने ₹1,00,000 फीस चार्ज करी। फॉर द ऑडिट कंडक्टेड, जो उसने ऑडिट करा था उसके लिए 1,00,000 फीस चार्ज करी। तो आपने अभी तक अगर फीस नहीं दी है तो आपका क्या है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। वो कब तक एक्सपेंस होगा, जब तक आप उसका पैसा वापस नहीं कर दे। तो प्रीपेड आपने पहले दे दिया और आउटस्टैंडिंग मतलब आपने पैसा नहीं दिया है। फिर है फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर 9 है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी आप खर्चा करते हो और लाइबिलिटी उससे हो जाती है। जैसे एक्सपेंडिचर मींस अमाउंट स्पेंड, आप खर्चा करते हो, और लाइबिलिटी अराइज फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स। और क्या होता है, कोई आप एसेट्स एक्वायर करते हो, गुड्स एक्वायर करते हो, तो उसके लिए आप खर्चा करते हो, उसको आप क्या कहते हो, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी क्या है, फर्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकंड है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर टू एक्वायर। तो आपने क्या एक्सपेंडिचर करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग एसेट्स। आपने एक्सपेंडिचर करा है किसके लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए। जो आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स है आपने उसको सुधारा है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया है, विच इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिससे आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे क्या है आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन शोन ऑन बैलेंस शीट, तो आप इसको कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे। फिर है फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये आपकी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आप इसको कहाँ शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आपका पॉइंट नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपने डेफर्ड कर दिए हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड, आप इस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस करोगे, बेनिफिट्स ऑफ दिस विल बी इन मोर अकाउंटिंग पीरियड, बट आपको इसका बेनिफिट आगे आगे मिलता रहेगा। जैसे आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, आप एडवर्टीजमेंट में पैसा इस बार लगाते हो, इस अकाउंटिंग पीरियड में लगाते हो, बट इसका जो बेनिफिट्स है, जो आपकी सेल है, वो आपको आगे मिलेगी। तो ये आपके होते हैं बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 10 है आपका इनकम। इनकम क्या होता है, मींस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो भी आपको
प्रॉफिट मिलेगा अकाउंटिंग पीरियड में, आप उसे बोलेंगे इनकम। तो इनकम क्या हो, बेसिकली जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से जो आप एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपकी क्या बचती है, इनकम। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो आपकी सेल हुई है, रेवेन्यू क्या होती है, सेल, सेल में से जो आप खर्चे माइनस करते हो, जो आपकी इनकम बचती है उसे आप क्या कहते हो, इनकम। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, इफ गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 आर सोल्ड फॉर 32,000 एंड 25,000, जो आपका 25,000 है वो आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 32,000 क्या होगा, आपका रेवेन्यू होगा। क्या है, ये सेल्स ऑफ गुड्स है, तो आपका रेवेन्यू का जो डिफरेंस इन दोनों का निकलेगा वो आपका क्या होगा, 7,000 आपकी इनकम होगी। तो बेसिकली रेवेन्यू क्या होता है, जो इनकम होती है, सॉरी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होती है। पॉइंट नंबर 11 है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, मीन्स इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से जो आपको इनकम हुई है उसे आप क्या कहते हो, प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सेल ऑफ गुड्स करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो आप उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी फ्रेंड्स आपका 2 टाइप्स का होता है, प्रॉफिट आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड है आपका नेट प्रॉफिट। ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस में बेसिकली आप क्या करते हो, रेवेन्यू में से, रेवेन्यू फ्रॉम सेल, जो भी रेवेन्यू आया उसमें से आप डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हो सिर्फ, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट में क्या है, आप और भी खर्चे माइनस करते हो, टोटल एक्सपेंस माइनस करते हो। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, रेवेन्यू में से सिर्फ क्या माइनस कर रहे हो, सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट लगी है वो माइनस कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप और भी खर्चे माइनस कर रहे हो। इट इज द टोटल एक्सपेंस डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। सारे एक्सपेंस जो भी आप रेवेन्यू से डिडक्ट करते हो उसे क्या कहते हैं, जो बचेगा आप उसको क्या कहोगे, नेट प्रॉफिट है आपका। पॉइंट नंबर 12 है आपका गेन। गेन क्या होता है, कोई भी ऐसा गेन मींस इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, जिससे क्या है ऑनर्स का पैसा बढ़े, विच आर नॉट ऑफ रूटीन नेचर, जो आपका रूटीन नेचर का नहीं होगा वो आपका गेन है। अदर देन डे टू डे अर्निंग, जो डे टू डे अर्निंग है, जैसे आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रही है, तो आपकी डे टू डे बिजनेस है जो आपको करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ लैंड है, ये आपका डे टू डे बिजनेस तो नहीं है ना। मशीनरी है, जो आप एक्सेप्शनल कर रहे हो, एक्सेप्शनल कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस कर रहे हो, वो आपका क्या है, गेन है। पॉइंट नंबर 13 है आपका लॉस। लॉस मींस एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रेवेन्यू। लॉस आप किसे बोलोगे, आपके क्या है, एक्सपेंस ज्यादा हो गए रेवेन्यू से, आप उसको बोलोगे लॉस। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट ऑफ गुड्स, आपके गुड्स चोरी हो गए हैं, वो भी आपका लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने कोई आपके पास फिक्स एसेट्स थी उसको सेल करा, अगर उस पर आपको नुकसान हो गया वो भी आपका लॉस है। तो लॉस बेसिकली क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस ज्यादा हो गए ओवर इट्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू आपका कम हो गया, वो सारा का सारा आपका क्या है, लॉस है। 40 नंबर पॉइंट है आपका सेल। सेल क्या है, बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आपने सुना है ना, सेल हो रही है, सेल है। सेल क्या होता है, इट मीन सेल ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है, सेल ऑफ गुड्स। दिस गुड्स में बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड। तो गुड्स किस लिए आप परचेज किस लिए करोगे, या तो आप उनको रीसेल करना चाहते हो, या उसमें फिर फर्दर मॉडिफिकेशन करके रीसेल करोगे, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो सेल में भी आपका क्या है, बोथ क्रेडिट सेल भी आएगी और आपकी कैश सेल भी आएगी। ऐसे ही आपका पॉइंट नंबर 15 है सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या है, जो आपने गुड्स सोल्ड कर दिए, बट समटाइम क्या होता है, परचेजर को वो गुड्स पसंद नहीं आए, या किसी कंडीशन के चलते आपने सेल करे थे, आपने बोला कि आपको अगर सैंपल पसंद आएगा तो आप गुड्स खरीद लेना, किसी भी चलते पर परचेजर ने वो गुड्स खरीदने को मना कर दिया और वो गुड्स क्या कर दिया, आपके रिटर्न कर दिए, तो आपका क्या होगा, सेल्स रिटर्न। गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय द परचेजर, तो आपका क्या है, सेल्स रिटर्न है। 16 नंबर पॉइंट है आपका परचेजेस। परचेजेस क्या है, जो आप गुड्स परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे। रॉ मटेरियल किस लिए परचेज करोगे, दोबारा उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करोगे और गुड्स सेल कर दोगे। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। तो परचेज में क्या आएगा, आप गुड्स को परचेज करोगे या रॉ मटेरियल परचेज करोगे, किसके लिए, फॉर रीसेल, आप उसको दोबारा रीसेल करना चाहते हो, और फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, या आप उसको फिर प्रोड्यूस करना चाहते हो, कुछ मॉडिफिकेशन करके कोई और गुड्स बनाना चाहते हो, आप उसको क्या कहोगे, परचेज कहोगे। इफ गुड्स परचेज ऑन कैश, अगर आप कैश में खरीदोगे तो आप उसको कैश परचेज बोलोगे। इफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आप उधारी पे खरीदोगे तो आप उसको क्रेडिट परचेज बोलोगे।
फिर आपका पॉइंट नंबर 17 है परचेज रिटर्न। अभी आपको क्या है कि आपको जो गुड्स आपने खरीदे थे बट आपको वो पसंद नहीं आया, कुछ डिफेक्ट्स आ गया या क्वालिटी इश्यू हो गया और आप उन गुड्स को रिटर्न कर दोगे सेलर को। तो गुड्स रिटर्न टू सेलर फॉर एनी रीजंस लाइक डिफेक्ट हो सकता है या क्वालिटी इश्यू हो सकता है, तो आप उसे क्या कहोगे, परचेज रिटर्न। तो गुड्स जो आपको पसंद नहीं आया अगर आप उनको रिटर्न करते हो तो वो है परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या है कि आपको किसी ने गुड्स रिटर्न कर दिया अगर आपने सेल करे थे तो वो है सेल्स रिटर्न। फिर आपका पॉइंट नंबर 18 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से रेवेन्यू आना मतलब जो रेवेन्यू आप नॉर्मल बिजनेस से आप जनरेट करते हो, इट मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो उससे आपका जो रेवेन्यू आएगा आप उसको कहोगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, जो भी आपका रूटीन बिजनेस से आपका रेवेन्यू आएगा आप उसको बोलोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये। पॉइंट नंबर 19 है आपका गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, मीन्स अ फिजिकल आइटम। गुड्स क्या होते हैं, कोई भी फिजिकल आइटम डेट आर मेकिंग अप द सेल, जो आपकी सेल बनाएंगे। गुड्स बेच के आप बोलते हैं ना गुड्स बेचे तो सेल हुई है, तो गुड्स क्या है, कोई भी आइटम जो आपकी सेल बढ़ाएंगे। बेसिकली दीज आर स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी एंटरप्राइज है, जो भी एंटिटी है, जो भी बिजनेस है, उसके पास जो स्टॉक में पड़े हैं वो क्या है, गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लायंसेज फॉर देम टीवी एसी आर गुड। कोई ऐसी इंटरप्राइजेज है जो होम अप्लायंसेज बना रही है, उनके लिए क्या है, टीवी एसी क्या है, गुड्स है। ऐसी पॉइंट नंबर 20 है कॉस्ट। कॉस्ट क्या, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक आर्टिकल। आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो पैसा लगाते हो वो आपकी क्या है, कॉस्ट है। पॉइंट नंबर 21 है वाउचर। वाउचर क्या है, एविडेंस है। एविडेंस कैसा एविडेंस है, आपका कोर्ट में एविडेंस है या प्रूफ है कि ये ट्रांजेक्शन हुई है। जैसे इनवॉइस है, इनवॉइस आपको कहीं आपको बोलते हैं ना पक्का इनवॉइस लो, पक्का बिल लो। आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो तो आपको क्या बोला जाता है कि पक्का इनवॉइस लो। तो इनवॉइस क्या है कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसा एविडेंस है कि आप दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है और ये वैलिड है। और वैलिड कहाँ है, कोर्ट तक में भी वैलिड है। तो एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन हैपेंड। फॉर एग्जांपल इनवॉइस है, आपका डेबिट नोट है, कैश मेमो है, क्रेडिट नोट है, तो सब ये आपका क्या है, वाउचर। वाउचर बेसिकली क्या है, एविडेंस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।